ताई कुठे चलिस तू, यानी कि दीदी कहाँ जा रही हो। अगर ये शब्द कोई अनजान किसी महिला को कहे तो वो यही सोचेगी कि अगला व्यक्ति उसे दीदी कह रहा है, यानी कि वो महिला उसके साथ सुरक्षित है। लेकिन इस एक शब्द ने एक महिला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असल में ये मामला है पुणे के स्वारगेट बस डिपो का, जहां पर आमतौर पर अच्छी खासी भीड़ होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये घटना दिन दहाड़े हुई। मंगलवार सुबह 5:30 बजे एक महिला स्वारगेट बस डिपो पर अपने बस का इंतजार कर रही थी। उसे अपने घर जाना था जो सतारा जिले में है। अब सुबह का वक्त था, अंधेरा था और भीड़ भी उस वक्त कम थी। महिला बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक अनजान आदमी उसके पास आया और उसने बड़ी चालाकी से बात शुरू की। उसने कहा कि ताई कुठे चलिस तू, यानी बहन कहाँ जा रही हो। महिला पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने बताया कि वो सतारा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति ने खुद को मददगार दिखाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हारी बस वहाँ नहीं, दूसरी जगह खड़ी है। असल में रात में बस लेट हो गई थी, इसलिए ये बस पहले निकलने वाली है। महिला को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे पता था कि सतारा की बस हमेशा इसी जगह से निकलती है और वो हमेशा यहीं से ट्रैवल करती है। महिला ने कहा कि अरे भैया, बस यहीं से जाती है और वो हमेशा यहीं से बस लेती है। लेकिन वो आदमी और ज्यादा भरोसा दिलाने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें बस तक छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब महिला को लगा कि ये व्यक्ति मदद कर रहा है और ताई भी कह रहा है। बस उसने उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन जैसे ही महिला बस के पास पहुंची, अंदर घना अंधेरा था। उसे शक हुआ। उसने पूछा, लाइट्स क्यों बंद है? तो उस आदमी ने कहा कि रात भर लोग बस में सफर करते आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए सब लाइट्स बंद करके सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही महिला अंदर गई, उसने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाई। अंदर कोई नहीं था। महिला समझ गई कि वो मुसीबत में है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला के अंदर जाते ही उस व्यक्ति ने बस का दरवाजा बंद कर दिया और फिर जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि ये जो बस थी, ये कोई साधारण बस नहीं थी। ये MSRTC की AC बस थी, जिस पर शिव शाही लिखा हुआ था। AC बस होने की वजह से इन बसों की खिड़कियां सील होती है और इसी वजह से अंदर जाने के बाद अंदर की आवाज बाहर नहीं आ सकती। इस घटना के बाद व्यक्ति वहां से फरार हो गया। दूसरी तरफ ये डरी सहमी महिला किसी तरह वहां से निकली और एक दूसरी बस पकड़कर सतारा के लिए रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में जब वो हड़पसर पहुंची, तब उसने हिम्मत जुटाई और अपने एक दोस्त को फोन किया। उसने पूरी बात बताई। दोस्त ने तुरंत कहा कि तुम पुलिस के पास जाओ, तुम्हें न्याय मिलेगा। इसके बाद वो सीधा स्वारगेट पुलिस स्टेशन पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुणे पुलिस तुरंत हरकत में आई और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सुबह के वक्त बस डिपो में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो भी फुटेज मिले उनमें से एक व्यक्ति पर शक गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये दरिंदा कौन था। फुटेज के आधार पर शख्स खंगाले गए और आखिरकार उस व्यक्ति की पहचान हो गई। इसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गड़े, उम्र 36 साल। लेकिन ये नाम पुणे पुलिस के लिए कोई नया नहीं था। पहले भी इस पर 6 मामले दर्ज थे। चोरी, लूट, चेन स्नेचिंग जैसे अपराधों में ये पुणे और अहिल्यानगर जिले में अपनी हरकतों के लिए कुख्यात था। 2019 में इसे लूट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर जमानत पर यह बाहर आ गया। 2024 में भी इसे चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस के पास अब इसकी पूरी जन्म कुंडली थी और पता चलते ही पुणे पुलिस ने गड़े को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई। इनमें लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों शामिल है। डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया ताकि कोई सुराग हाथ लगे। इस घटना के बाद पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इलाके में गश्त बढ़ाने का आदेश भी दिया है। संयुक्त पुलिस कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा ने कहा कि हम पहले भी यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन अब इसे और तेज कर दिया गया है। दिन और रात दोनों समय निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन एक सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं में कब रोक लगेगी और आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। आप एक बार सोचिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों तेजी से बढ़ रही हैं। आपको अपने सवाल का जवाब आपके पास ही मिलेगा। जी हाँ, आपका मोबाइल फोन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई घटना, जहां पर एक लड़के ने मोबाइल फोन में गंदी फिल्म देखी और फिर एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। उसी तरह झारखंड में 18 नाबालिग लड़कों ने 3 लड़कियों के साथ गलत किया और कहीं ना कहीं इसमें मोबाइल फोन का पूरा योगदान है। रील्स देखते वक्त शायद आपको भी पता नहीं चलता होगा कि कब उन रील्स में अश्लील बातें कर दी जाएंगी या कोई ऐसा दृश्य आ जाएगा जो आप परिवार के साथ बैठकर बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन आप इसमें किसे दोष देंगे? उन रील्स बनाने वालों को, उटपटांग वेब सीरीज बनाने वालों को, या जानबूझकर फिल्मों में गंदगी भरने वालों को, उन डायरेक्टर्स को, या फिर आप जो इस तरह की चीजों को देखना पसंद करते हैं? लेकिन क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है।
अगर आप और सरकार इस पर काम करे तो इसे बिल्कुल रोका जा सकता है। क्यों न सरकार एक ऐसा बिल लाए जिससे कि भारत में इस तरह की ना फिल्में बने, ना किसी सोशल मीडिया में गंदगी दिखाई जाए, और उसके बाद भी कोई अगर ऐसा काम करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आपको भी इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। उन फालतू इन्फ्लुएंसर्स को अपना भगवान ना बनाएं जो इस तरह के गंदे कल्चर को बढ़ावा देते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।